सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 47। आइए आंखें बंद करें, अपने अंतःकरण की आंखों को आज खोल लें। प्रभु से प्रार्थना करें, अपने इष्ट से प्रार्थना करें, सविता के उस दिव्य प्रकाश से प्रार्थना करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, गुरु शक्ति से, गुरु तत्व से प्रार्थना करें। आदि शक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना करें। हे माँ, जीवंत अध्यात्म हमारी आत्मा में जागृत हो जाए, प्रकाशित हो जाए, हमारे मन के नेत्र खुल जाएं, हमारे हृदय के नेत्र खुल जाएं और हम अपने गुरु को, अपने इष्ट को, उनके दिव्य प्राण को, उनकी दी हुई सीखों को अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में, अपने गुण कर्म स्वभाव में धारण कर पाए और इसी भाव से समस्त मानव जाति के लिए, विश्व कल्याण के लिए, इस प्रेम के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये भावना कीजिए कि आपके इष्ट का, हमारे इष्ट का हाथ हमारे सहस्त्रार चक्र पर, हमारे शिखा स्थान पर रखा है और उनकी कृपा, उनका दिव्य वेग, उनका दिव्य प्राण हमारी चेतना में स्वाध्याय के साथ स्वतः उतरता जा रहा है। ऐसा दिव्य धारणा करते हुए स्वाध्याय को आगे लेते हैं। इतना सुंदर स्वाध्याय गुरुदेव बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, मैं तुम्हारे भीतर से उस लाश को मारने के लिए आया हूँ। मेरा आने का उद्देश्य है कि जिस अध्यात्म की लाश को ढोते ढोते तुम थक गए हो और तुमको सच्ची प्रसन्नता अनुभव नहीं हो पा रही है, आज उस लाश को हटा देते हैं और तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्राण डाल देते हैं, तुम्हारे भीतर एक दिव्य विचारना डाल देते हैं, दिव्य भाव संवेदना डाल देते हैं, ताकि तुम अध्यात्म को जी सको। क्योंकि अध्यात्म क्या है? अध्यात्म साहस है, अध्यात्म प्रेम है, अध्यात्म करुणा है, अध्यात्म दिव्यता की पराकाष्ठा है, अध्यात्म कर्म योग है, अध्यात्म भक्ति योग है, अध्यात्म सारे योगों का चरम है। चरम मतलब बिल्कुल पराकाष्ठा है हर योग की। तो गुरुदेव कह रहे हैं, बस वही अध्यात्म मुझे तुम्हें देना है कि तुम्हारे भीतर की वो दिव्य दृष्टि जागृत हो जाए। आगे लिखते हैं, अध्यात्म का विस्तार करने की दृष्टि से छोटा सा आश्रम मंदिर जिसके उद्घाटन के लिए आपको बुलाया है, इसमें हम क्या काम करेंगे? बेटे, हम चाहते हैं कि सारे के सारे मंदिर धर्म की स्थापना के केंद्र, जन जागृति के केंद्र बन जाएं। प्राचीन काल में भी मंदिर जन जागृति के केंद्र बन गए थे। हम भी यही चाहते हैं कि जहाँ जहाँ कहीं भी मंदिर बने, उनका स्वरूप ये हो कि भगवान ही नहीं, इंसान भी उसमें स्थान ले। और क्या क्या रहेगा बेटे इसमें? इस जन जागृति के केंद्र में ज्ञान रहेगा, विचार रहेगी, चेतना रहेगी, लोकहित रहेगा। नहीं साहब, भगवान अकेले बैठेंगे? नहीं बेटे, भगवान को हम अकेला नहीं बैठने देंगे। नहीं साहब, सारे मंदिर में भगवान टांग पसारेगा? नहीं बेटे, अब हम भगवान को टांग नहीं पसारने देंगे। भगवान से कहेंगे कि पिताजी आप हमारे लिए भी जगह दीजिए, हम पढ़ेंगे, आप तो वहाँ तख्त पर पढ़िए, सारे के सारे कमरे में हम सोएंगे, हम पिता हैं। नहीं पिताजी, आपको सारा मंदिर घेरने की जरूरत नहीं, थोड़े में आप रहिए, बाकी में हम रहेंगे। और अब गुरुदेव क्या कर रहे हैं? अब तो गुरुदेव एक एक इंडिविजुअल को चलता फिरता मंदिर बना रहे हैं, चलता फिरता प्रज्ञापीठ, चलता फिरता शक्तिपीठ बना रहे हैं। अगर अध्यात्म की दिव्य धारा हमारे प्राणों में उतर जाए तो एक जागृत जिया करोड़ों दियों को प्रकाशित कर सकता है, और जो दिए करोड़ों प्रकाशित होंगे वो फिर फर्दर करोड़ों दियों को प्रकाशित कर सकते हैं। तो एक मार्केटिंग में भी तो चेन बनती है, क्यों ना अध्यात्म की एक दिव्य चेन बन जाए। यूं ही क्या इतनी बड़ी संस्थाएं खड़ी हो गई। गायत्री परिवार का विशाल स्वरूप हम सब जानते हैं, बाकी सारी संस्था, आर्ट ऑफ लिविंग का विशाल स्वरूप हम सब जानते हैं, कितनी सारी संस्थाएं, ब्रह्म कुमारियों का विशाल स्वरूप हम सब जानते हैं। ये यूं ही खड़े हो गए क्या? नहीं, सच्चा अध्यात्म है वहां पर, अंतःकरण है वहां पर, आत्मा है वहां पर, प्रेम का विस्तार है वहां पर। तो अगर एक एक इंडिविजुअल जाग जाए, अगर हम ही ये मान लें कि ये शरीर अब एक मंदिर है और इसके सहस्त्रार पर माँ गायत्री विराजित है, इसके आज्ञा चक्र पर वंदनीय माँ या मात्र शक्ति विराजित है और हमारे हृदय में हमारा गुरु विराजित है, और अब उनके दिए हुए विचार और उनके दिए हुए भावनाएं, आदि शक्ति का दिव्य प्राण इस चेतना में प्रकाशित है, तो क्या हम एक चलते फिरते मंदिर, एक चलते फिरते शक्तिपीठ नहीं बन जाएंगे? उससे क्या होगा? जिस मंदिर में हम जाएंगे वहां प्राण डाल देंगे, वहां भगवान तो पहले से विराजित है, पर उस भगवान का सत्य स्वरूप, उस भगवान का सही स्वरूप हम लोगों को बता पाएंगे और मंदिर स्वयं जन जागृति के केंद्र बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? मंदिर है, उस मंदिर में अगर कोई होगा ही नहीं जो सत्य बता सके कि भाई घंटे बजा रहे, उस घंटे का साइंस क्या है, अष्ट धातुओं से घंटा बनता है, और जब उस मंदिर को सही वाइब्रेशन से सही इंसान बजाता है तो एक ध्वनि निकलती है, तो गूंजती है, और वो ध्वनि जब गूंजती है
तो वो हमारे चक्रों पर, हमारे एनर्जी सेंटर्स पर एक कह सकते हैं एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है, और उस वाइब्रेशन से एक हीट निकलती है, और उस हीट से हमारे भीतर की दिव्यता का जागरण होता है, और जो अनावश्यक तत्व है वो क्षय हो जाते हैं। इतना बड़ा विज्ञान है मंदिर में घंटों का, क्योंकि वो पर्टिकुलर मटेरियल से बनते हैं, तो पूरा साइंस है। लेकिन कौन बताएगा ये साइंस? मंदिर में जाते ऑटोमेटिकली हाथ ऊपर होके घंटा बजता है, और वो बजता है तो वो गूंजता है ना अंदर। अगर हम अध्यात्म की लाश को ना ढोएं और अंतःकरण से उस घंटे की ध्वनि को अनुभव करें, तो हमें पता चलेगा कि वो घंटा, वो नॉक की आवाज है। नॉक नॉक, हम हैं, आप जीवंत अध्यात्म जीना चाहते हैं? तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि मंदिर एक ऐसे दिव्य केंद्र बन जाए जहाँ पर व्यायाम शाला चले, योगा चले, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाए, जहाँ प्रौढ़ शिक्षा केंद्र हो, जहाँ आध्यात्मिक काउंसलर बैठे और लोगों को गाइडेंस दे। बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन अब हम ये कहेंगे कि कोई और कर दे, उसके पहले हम तैयार ना हो जाएं। हम क्यों किसी से अपेक्षा करते हैं? अरे अगर आप पढ़ाते अच्छा हो, आपके अंदर पढ़ाने का गुण है, आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हो, आप उस सब्जेक्ट का सेंटर वहां पर चला दो, परमिशन लो। आपका ऑरा ऐसा होना चाहिए कि आप जाओ तो कोई मना ना कर पाए। हम शुरुआत अपने से ही करें, यही बात गुरुदेव यहाँ कहना चाह रहे हैं। आगे गुरुदेव नए मंदिर, नए युग के ज्ञान मंदिर के बारे में समझा रहे हैं, और इस पे गुरुदेव ने पूरी किताब भी लिखी है। अगर देखा, जन्म शताब्दी पुस्तक माला में आया है कि धर्म तंत्र कैसा होना चाहिए, राजतंत्र कैसा होना चाहिए, मंदिर कैसे होने चाहिए, मंदिरों में क्या क्या चीज है जो मंदिरों से हटानी चाहिए, ये सब गुरुदेव ने समझाया है। गुरुदेव लिख रहे हैं, नए युग के ज्ञान मंदिर, मंदिरों को ज्ञान मंदिर के रूप में विस्तार करने का मन है हमारा। कैसे? नए युग के मंदिर में धर्म के लिए स्थान भी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए ही। नए युग का जो धर्म मंदिर आएगा, उसके लिए मंदिरों की जरूरत पड़ेगी। हमने ब्रह्म वर्चस्व में जो मंदिर बनाया, इसी काम के लिए बनाया कि भगवान से संबंधित वृत्तियों का निवास भी उसी में रहे, जैसे पुस्तकालय, पाठशाला, प्रौढ़ पाठशाला, शिक्षण आदि संस्थान, ये भी उसी मंदिर में रहे। इसके लिए एक बड़ा सा हॉल बन जाए। ये क्या चाहते हैं बेटे? हम धर्म को फिर से जीवंत रखने के लिए एक प्रयत्न करने वाले हैं। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी से यह कहा था कि महाराज, स्वाधीनता के लिए हमको सेना की, पैसों की जरूरत पड़ेगी, हमको हथियारों की, अनाज की जरूरत पड़ेगी। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, बेटे हमारे पास तो नहीं, पर हम ऐसा इंतजाम किए देते हैं कि जहां से तेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। उन्होंने महाराष्ट्र के गांव गांव में घूमकर महावीर मंदिर बनाए। महाराष्ट्र के प्रत्येक गांव में समर्थ गुरु रामदास के स्थापित किए गए मंदिर अभी भी हैं। फिर लोकमान्य तिलक ने गणेश पूजा का विस्तार किया। महाराष्ट्र को इकट्ठा होने के लिए लोकमान्य तिलक ने आवाज लगाई कि हमको प्राचीन परंपराओं के आधार पर नव जीवन का संचार करना चाहिए। उन्होंने गणेश जी की पूजा चला दी। गणेश जी की चतुर्थी, फिर गणेशोत्सव का प्रचलन सारा लोकमान्य तिलक का चलाया हुआ था। महावीर पूजा समर्थ गुरु रामदास ने चलाई। बेटे, हम यही चाहते हैं कि ये मंदिरों की जैसी स्थापना की गई है, उसी तरह के मंदिर बने। नहीं महाराज जी, हमारे पास धन नहीं। ठीक है बेटे, हम जानते हैं कि आपके पास धन नहीं, लेकिन वे परंपराएं जो कि महाकाल ने चालू की, जो हमारे गुरु ने हमसे चाही और हम आपसे चाहते हैं, वे परंपराएं फिर से पैदा हो जाएं। अब देखो, धन नहीं भी हो तो प्रतिभा तो है। उस प्रतिभा से क्या धन नहीं कमा सकते हैं? अपने मजे के लिए भी तो पैसा कमाते हैं। अगर भगवान के लिए कमाना हो और भगवान के खेत में लगाना हो तो क्या बुराई? श्री की शक्ति बुरी नहीं है, श्री दिव्यता है, लेकिन हम श्री को समझ नहीं पाते और हम हाय पैसा करते हैं। और जो श्रेष्ठ कार्यों के लिए आगे बढ़ता है उसको कभी कोई कमी नहीं आती, लेकिन पहले देने का भाव होना चाहिए। जब गुरुदेव ने मथुरा में शांति कुंज स्थापित किया, जब मथुरा का जो है मंदिर बना, तो वंदने माता जी ने अपना एक एक जेवर, अपनी एक एक चीज, जो भी गुरुदेव के पास पैतृक संपत्ति थी, सब दे दी। पहले दिया, उसके बाद इतना बड़ा विशाल शांति कुंज खड़ा हुआ। तो हमारे मन में देने का भाव हो तो फिर सब कुछ संभव है, फिर वो प्रायोरिटी पर आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, समय और प्रतिभा दे दीजिए, कुछ नहीं दे सकते तो गुरुदेव ने समर्थ गुरु रामदास के एग्जाम्पल से क्या कहा? आज गणपति उत्सव किस स्वरूप में होता है उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे, लेकिन जो उसका मूल तत्व था, उससे जो धनराशि आएगी, उससे दिव्यता होगी, उससे लोगों के भीतर, लोगों की आत्मा की जागृति की जाएगी, उससे प्रौढ़ पाठशालाएं चलाई जाएंगी, पुस्तकालय चलाए जाएंगे, जहाँ आर्ट ऑफ लिविंग सिखाई जाएगी। भाई, शिक्षा तो हर जगह अवेलेबल है। शिक्षा से बुद्धि है, सद्बुद्धि नहीं है। शिक्षा से बुद्धि है, और उस बुद्धि से डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, उस बुद्धि से सीए बन रहे हैं, और वो अपने प्रोफेशन का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा कि सही क्या और गलत क्या है। लेकिन जब विद्या होगी तो विद्या से सद्बुद्धि का जागरण होगा, और उस सद्बुद्धि से सारे के सारे हाई वर्ग जो बिल्कुल टॉपेस्ट पर हैं,
वो अपनी प्रतिभा को देश के हित के लिए लगाएंगे, स्वयं का तो निर्माण करेंगे, अपने परिवार का भी भला पोषण करेंगे, स्वावलंबी जीवन जिएंगे, एक ऐसा दिव्य जीवन जिएंगे जहां आत्मसम्मान होगा, अहंकार नहीं, आत्मसम्मान होगा, और देश के लिए भी कुछ करेंगे। तो गुरुदेव ऐसे शक्तिपीठ बनाना चाहते हैं, ऐसे मंदिरों का निर्माण करना चाहते हैं, और वो हमारे अंदर ही करना चाहते हैं, बाहर कहीं नहीं। अगर एक एक के अंदर एक एक मंदिर का निर्माण हो गया तो सोचो कितनी बड़ी आबादी, कितने सारे मंदिर चलते फिरते बन जाएंगे। फिर जब यही चलते फिरते मंदिर स्थूल मंदिरों में जाएंगे तो क्या उनकी काया पलट नहीं कर सकते? क्या उनमें वो शक्ति और सामर्थ्य नहीं होगी कि वो काया पलट हो जाए? तो यही गुरुदेव चाह रहे हैं। और इस स्वाध्याय को एक पैराग्राफ और है, और ये बुक यहाँ पर, ये प्रवचन तो यहाँ समाप्त हो जाएगा, पर वो वाइब्रेशन हमेशा के लिए हृदय में रह जाएगी, उसे पूरा कर लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं, सबसे पहले आपको अपने घर का मंदिर स्थापित करना चाहिए। आस्तिकता इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। राजनीति से, समाजशास्त्र से, धर्म से, विद्या से बड़ी आवश्यकता यह है कि मनुष्य की नीयत और ईमान को साफ करने के लिए आध्यात्मिकता का विस्तार किया जाए। लग्जरी और रिक्वायरमेंट में एक अंतर है, हमें वो समझना पड़ेगा। नीड और ग्रीड में अंतर है। अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने पर लालच ना करें। लग्जरी तो कितनी भी हो सकती है भाई, एक घड़ी है, 100 रुपए की घड़ी से भी टाइम देखोगे, और 1 लाख और 1 करोड़ की घड़ी से भी टाइम देखोगे। तो लग्जरी और रिक्वायरमेंट का अंतर, नीड और ग्रीड का अंतर समझ में आ जाएगा तो आत्मीयता का, आध्यात्मिकता का विस्तार हो जाएगा, संग्रह का भाव समाप्त होने लगेगा। यह कैसे होगा? शुरुआत अपने आप से कीजिए बेटे। अपने घरों में से आस्तिकता का विस्तार करने की प्रक्रिया चालू कीजिए। अपने घरों में तो आप जप करते हैं, हाँ साहब हम जप करते हैं, और आपकी पत्नी, नहीं साहब वह तो नहीं करती। आपके बच्चे, नहीं साहब वो तो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। आपका भाई तो साहब गाली देता है। भावज तो बस मुंह फेर लेती है। तो कौन जप करता है? एक अकेले हम ही करते हैं। तो बेटा अकेला चना क्या भार फोड़ लेगा? अकेला चना भार नहीं फोड़ता। प्रचार का जो काम सौंपा गया है तू उसे अपने घर से शुरू कर। तो अब गुरुदेव ने लास्ट में इतना सुंदर बताया। हम क्या कर रहे हैं? हम जप कर रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार वाले परिवर्तित नहीं हो पा रहे, और हमें इस बात का बड़ा दुख है। क्यों? पता है क्या होता है? हमारे व्यवहार में चेंज नहीं आता, और हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता, इसलिए हमारे परिवार में परिवर्तन नहीं आता। हमारी अपेक्षाएं समाप्त नहीं होती, इसलिए परिवार नहीं समझ पाता, और फिर हम अपेक्षा के भाव से करते हैं। मान लो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आने लगे तो हम सोचते हैं अब लोग हमारी दिव्यता को देखें, और देखें तो फिर कहें अरे तुम तो कितने दिव्य हो। फिर ये भी एक तरह का अहंकार है। तो ये जो फर्स्ट फैमिली है ना, ये हमारा सबसे बड़ा कार्मिक होता है, और ये हमें सिखाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम होता है। आपने जीवन में जो भी कुछ सबसे ज्यादा सीखा होगा लाइफ लेसन, वो इस फर्स्ट फैमिली के माध्यम से सीखा होगा। तो इसके लिए अगर इसको और डिटेल में जानना है कि गुरुदेव यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आत्मनिर्माण के सूत्र निज जीवन से उस 12 ऑडियो की सीरीज को सुन लीजिए। अपने हृदय में इन सब लोगों के लिए कृतज्ञता का भाव ले आइए। इनसे कोई अपेक्षा मत कीजिए, और खुद को मान लीजिए कि हमको तपाने के लिए कोई तो चीज चाहिए ना। अगर सोना तपना है तो उसके लिए कोई तो होगा ना जो उसको तपाने के लिए बार 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 करेगा, बार बार ब्लैक बॉल डालेगा। कोई तो आएगी ना कि ऐसी आत्मा। इन आत्माओं के प्रति केवल धन्यवाद का भाव रखिए, और आप देखेंगे परिवर्तन होगा। कब होगा आपको नहीं पता, डेट मत मांगना कभी यूनिवर्स से। जो भी कार्मिक है वो क्षय होंगे, उसके बाद परिवर्तन हो जाएगा, और जिस दिन आपके अंतःकरण में सच्चा प्रेम खिल जाएगा वो सभी तक पहुंच भी जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और ये बुक समाप्त हो गई, ये प्रवचन समाप्त हुआ, लेकिन ये बहुत सुंदर एंड पर समाप्त हुआ। और यहाँ से एक 12 ऑडियो की सीरीज शुरू हो रही है, तो वो देव परिवार पर ऑलरेडी है, उसका यहाँ पर आई लिंक डाल देंगे, उसको जरूर देखिए, जरूर सुनिएगा। निश्चित जीवन में परिवर्तन आएगा। सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।